सुबह घर के काम, दिन में प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रात को दिमाग में नेक्स्ट डे की प्लानिंग। फेमिलियर लग रहा है ना ये सब? बिल्कुल, क्योंकि हम चाहे होम मेकर्स हों या वर्किंग, हम सबके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि हमारी जो दिन की शुरुआत है वो तो किचन से ही होने वाली है और जो एंड है वो भी किचन से ही होगा। भले ही घर पर कुक लगी हो या चाहे जितने हाउस हेल्प हो, लेकिन कुछ तो काम हमें किचन में करना ही पड़ता है। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे किचन में काम करना अच्छा लगता है। अपने घर वालों के लिए खाना बनाना, उनके लिए लंच प्रिपेयर करना, डिनर प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छी लगती हैं। इसीलिए मैं इस तरीके से कुछ करती हूँ कि मैं अच्छे से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभा लूँ और इसी के साथ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी मैं बहुत अच्छे से जीऊँ। और वैसे भी हम लेडीज़ में एक टैलेंट होता है, वो ये होता है कि हम टाइमली अपना जो रोल है ना वो चेंज करते रहते हैं। जैसे कि कभी हम कुक बन जाते हैं, कभी अपने बच्चों की बहुत अच्छी वाली माँ बन जाते हैं, कभी उनको डाँट लगा करके बहुत स्ट्रिक्ट माँ बनते हैं और जब अपने वर्क प्लेस पे पहुँचते हैं तो वहाँ जो भी अपना रोल प्ले हम करते हैं बस उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ यही सारी चीज़ें कि मैं एक ही दिन में इतने सारे रोल कैसे प्ले करती हूँ, कैसे टाइमली अपने आप को चेंज करती रहती हूँ। आज है एक्चुअली में स्कूल में फंक्शन, मतलब मिष्टी को भी रेडी करना है, उसी के साथ में मुझे कुछ अपने जो भी ये सारी चीज़ें किचन की हैं उसे भी टाइमली कंप्लीट करना है, क्योंकि जाना तो आज थोड़ा सा लेट है लेकिन आने की टाइमिंग्स कोई नहीं है। जो कि हमेशा मैं आपसे कहती रहती हूँ कि आने की टाइमिंग्स तो वैसे भी नहीं होते, स्पेशली ऐसे फंक्शन वाले दिन पर। और मिष्टी की डिमांड थी कि आज उसके फंक्शन वाले डे कुछ उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ अच्छा ही अच्छा यहाँ पे मैं उसके लंच बॉक्स में दूँ, क्योंकि फुल डे रहने वाले हैं। इसीलिए हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे एज अ पेरेंट वो ये भी मिले थे कि अच्छा खासा एक इनका लंच बॉक्स रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ पास्ता, उसके साथ में पूड़ी और मटर पनीर की सब्जी। ऑल्दो ये जो मटर पनीर मैं बोल रही हूँ ना, उसको पनीर खाना बिल्कुल नहीं पसंद है और उसकी फेवरेट सब्जी अगर मैं आपसे बताऊँ तो पालक पनीर, मटर पनीर, ये सारी चीज़ें। वो क्या करती है, उसमें से पनीर सारा निकाल देती है और बाकी सारी चीज़ों को खा लेती है। तो यहाँ पे उसका लंच हो चुका है प्रिपेयर और लंच पैक करने के बाद में अब यहाँ पे मैं छान रही हूँ चाय और घर पे खाने के लिए मैंने थोड़ा सा पोहा बनाया है, बाकी पोहा मैंने इसको लंच में ही दे दिया। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा पोहा नहीं अच्छा लगता है लेकिन फिर भी खा लेती है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंच दिया है कि इन केस अगर लेट हो जाए तो भी इसको भूख ना लगे और मुझे इसे बाहर चीज़ें ना खिलानी पड़े। तो यहाँ पे एक ये जो किचन वाला रोल था वो तो हो गया। अब आ जाते हैं एक माँ वाले रोल पे। वो ये कि मुझे अब यहाँ पे एक ये पार्लर वाला जो है ना वो भी काम करना पड़ रहा है। जो इसके लिए जो मैं यहाँ पे बन बना रही हूँ, इसके लिए मैंने एक पार्लर वाली से बात की थी जो मेरी सोसाइटी में ही एक्चुअली में नीचे है। उनसे मैंने बोला था तो उन्होंने पहले तो बोला हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगी, बट उसके बाद में पता नहीं उनको कौन सा क्या काम आया, कैसा रहा, उसने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। बट मैं पैनिक नहीं हुई और मैंने इजीली इसका देखिए कितना अच्छा सा बन यहाँ पे बना दिया। और इसका प्लस पॉइंट पता है क्या है, मैंने इसको बन इस तरीके से बनाया था कि इसका बिल्कुल भी इसका सर दर्द नहीं हुआ, इससे बहुत कुछ हैवी नहीं लगा। अदरवाइज जो और बच्चे थे ना वो कंप्लेन कर रहे थे सर दर्द की और उनको बहुत हैवी हो रहा है। इसीलिए मैं जो एक हमेशा बात कहती हूँ ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सच में होता है। मैं एक्चुअली अपना बना लेती हूँ, बट मुझे ये था कि पता नहीं सुबह टाइम हो या ना हो, मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। बट कहते हैं जब चीज़ें अपने ऊपर पड़ती हैं तो ईजिली चीज़ें हो जाती हैं। वैसे ही कुछ हुआ, टाइमली मैंने अपना किचन का काम कंप्लीट किया, टाइमली मैंने इसका बन बना दिया, इसे जो भी इसकी ड्रेस पहना करके घर से भेजनी थी वो सारा इसको रेडी करके मैंने इसको बैठा दिया। अब बारी थी मेरी, तो यहाँ पे पहले मैं अपना स्किन केयर कर लूँगी और प्रॉपर मेकअप मैं घर से करके नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो फंक्शन है वो है शाम से और हम बहुत पहले जा रहे हैं। तो इसीलिए जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा मैं यहीं से करके जाऊँगी। अदरवाइज लास्टली जब हमारा होगा फंक्शन स्टार्ट, उसी टाइम पर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कुछ कर लूँगी। अदरवाइज आप देख सकते हैं ना ये कितना ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये सारे दाने और पिंपल्स हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा हो गए, पता नहीं क्या रीज़न है, अचानक से ही हो गए। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं अप्लाई वैसे भी करूँगी अपने फेस पर, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा पेन भी करते हैं और बढ़ने भी लगते हैं। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप सूट भी नहीं करता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा कुछ फाउंडेशन वगैरह चीज़ें लगाने की कोशिश करती हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा दाने हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आज इस टाइम पर अभी कुछ नहीं अप्लाई करूँगी, सिर्फ करूँगी अपना स्किन केयर और थोड़ा बहुत अगर मुझे लगाना हुआ तो मैं सिर्फ और सिर्फ कंसीलर लगाऊंगी, जिससे कि इन सारी चीज़ों को मैं हाइड कर दूंगी। अभी तक तो बहुत अच्छे से बहुत कामली सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आगे कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे ना थोड़ा सा हड़बड़ हो जाती है और जल्दी जल्दी चीज़ें होने लगती हैं। तो फिलहाल तो पहले रख लेते हैं कुछ सामान, जिसमें कि मैं हमेशा एक ऐसे इयररिंग्स ना जब भी ऐसा कहीं फंक्शन होता है, चाहे घर की कोई शादी हो
या तो फिर स्कूल का फंक्शन हो, मैं एक्स्ट्रा इयररिंग्स ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है जब जो हम अपनी इयररिंग्स पहन करके जाते हैं, कभी उसके पेच हट जाते हैं, और ये सारी चीज़ें मेरे साथ एक बार ना मैंने एक्सपीरियंस किया था, इसीलिए उसके बाद से मैं एक एक्स्ट्रा इयररिंग ज़रूर अपने पाउच में रखती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रखा है अपना कॉम्पैक्ट, उसी के साथ में लिपस्टिक। तो ये तो हो गया, इसको रख दिया साइड में। अब हुआ क्या है वो सुनिए। हुआ ये था कि मुझे पहननी थी ये साड़ी, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा कि मैंने ये साड़ी निकाली हुई थी, बट लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि मुझे तो बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैंने इसमें फॉल पिको नहीं करा रखा है, इसलिए इसको रखा साइड में। और फिर मैंने नेक्स्ट जल्दी से निकाल ली ये वाली साड़ी, क्योंकि जो मुझे ब्लैक वाली पहननी थी वो भी कुछ नहीं समझ में आई, इसीलिए लास्टली मैंने इसे किया फाइनल। और अब मैं ये साड़ी पहन लूंगी, क्योंकि ये अच्छे से प्रॉपर ड्राई क्लीन करी हुई रखी थी, इसके साथ में मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था। और इस थॉट के साथ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने यहाँ पे अपनी ये साड़ी पहन ली, और ये साड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही थी मुझे, और बहुत प्रिटी लग रही थी ये साड़ी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना ये रेडी होती गई, और अब मैं अपने सारे मोड चेंज करती जा रही हूँ। मतलब सिंपली आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि ये सारा हमारा माइंडसेट होता है कि हमें किस तरीके से कब क्या करना है, कब हमें पैनिक होना है, और कब हमें चीज़ें ईजिली कर लेनी है। इसीलिए कभी कोई कैसी भी सिचुएशन आ जाए ना, उसमें पैनिक होने की जगह बस थोड़ा सा कामली 5 मिनट बैठ करके कामली सोचिए कि ये सिचुएशन कैसे हम हैंडल करें। चीज़ें ईजिली हो जाती हैं, और सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। घर के काम हो या तो फिर हमारे बाहर के हों, चीज़ें अगर हम अच्छे से करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। अगर थोड़ा भी हड़बड़ा जाएंगे, थोड़ी सी चीज़ें हम अच्छे से लेकर के नहीं चलेंगे, तो चीज़ें उतनी ही खराब होंगी। इसीलिए अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग आप डिवाइड करिए, अपने अकॉर्डिंग देखिए कि क्या ये काम हमारा इतनी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि आपको कितनी देर में कौन सा काम ख़त्म कर सकते हैं और कौन सा काम कर रहे हैं। इसीलिए अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करिए, और लोगों को देख करके कभी प्लीज़ इन्फ्लुएंस मत होइए कि वो अगर ऐसे कर रहे थे तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपनी स्पीड, सबकी अपनी मेंटालिटी, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की अपनी लाइफ एकदम अलग होती है। किसी की कुछ प्रायोरिटी होती है, किसी की कुछ प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, और बहुत जल्दी जल्दी मैं भागते भूगते मैं निकल गई। और ये रहा नेक्स्ट डे की क्लिप, जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ एक बार शेयर कर चुकी हूँ कि घर के मेरे कुछ ऐसे हाल थे। तो मैं हो रही थी एक्चुअली में थोड़ा सा ये कि मुझे ये भी काम करना है, तो यहाँ पे आ गई, हो जाती एंट्री मेरी बेटी की। वो चली गई और उसने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन कर दी। और यहाँ पे ये जो मैं क्लिप ले रही हूँ ना, ये एकदम उससे छुप कर ले रही हूँ, उसे पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे उसका यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और इसी नोट के साथ कि आराम से, प्यार से, अच्छे से रहिए और अच्छे से चीज़ें करिए, फिर देखिए लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे।